थोड़ा सा परिवर्तन किया है, क्योंकि राहुल जी को दोपहर में पटना में रहना है। आज पटना में एक विशाल विपक्ष पार्टियों की ओर से एक जनसभा है, रैली है। वहाँ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी भी रहेंगे और राहुल जी वहाँ गए हैं, इसलिए आज दोपहर को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होगा। आज सुबह राहुल जी ने पूर्व सैनिकों से और जो युवा हैं अग्निवीर के लिए तैयार कर रहे हैं उनसे मुलाकात की और करीब 40 मिनट तक उनसे बातचीत हुई। क्या समस्याएं हैं पूर्व सैनिकों की, खासतौर से मध्य प्रदेश में, और जो युवा अग्निवीर स्कीम के तहत तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे भी युवा हैं जिनको 2021 में आर्मी की ओर से, वायुसेना की ओर से, नौसेना की ओर से रिक्रूटमेंट होने वाली थी, पर तब अग्निवीर स्कीम की घोषणा हुई। तो इनकी भर्ती के लिए जो कोई कार्रवाई करने की जरूरत थी युवाओं को, उन्होंने उसको पूरा कर दिया था, पर उनको रिक्रूटमेंट लेटर नहीं मिला। ऐसे भी हमारे देश में करीब 1.5 या 2 लाख युवा हैं। कुछ युवा मुरैना, भीड़ और ग्वालियर के भी हैं, और उन्होंने भी अपनी जो मांगे हैं जंतर मंतर में वो बैठे हुए थे कुछ दिन पहले। बाद में उनको धमकी दी गई, वहां से उनको हटाया गया। उन्होंने भी राहुल जी से अपनी बात रखी। अंत में मैं ये कहूँगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक वैचारिक यात्रा है, और पिछले 50 दिनों में राहुल जी 5 न्याय के बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं। युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और इन 5 न्याय में से 2 ऐसे गारंटी राहुल जी ने दिया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से, कि किसान न्याय के लिए पहला कदम होगा एमएसपी को कानूनी दर्जा देना। उसके लिए एक विशेष कानून लाना लोकसभा में और राज्यसभा में, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो डॉक्टर स्वामीनाथन के दिए हुए फॉर्मूले के आधार पर ही तय किया जाएगा। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न तो दे दिया प्रधानमंत्री ने, चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दे दिया, पर जो एमएसपी का फॉर्मूला स्वामीनाथन जी ने दिया था कि जो खेती की लागत है उसका 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए, उसके बारे में कुछ बात नहीं की। और राहुल जी ने कहा है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और विस्तृत तरीके से जो खेती की लागत की अनुमान होती है उसको 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय किया जाएगा। दूसरी बात जो गारंटी दी है उन्होंने हिस्सेदारी न्याय को लेकर, कि हमारे देश में जाति गिनती होना जरूरी है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना जो होनी चाहिए अभी तक नहीं हो पाई है। 2021 में जो जनगणना होना था अब तक नहीं हुआ। 3 साल हो गए, 4 साल होने वाले हैं, पर जो जनगणना हर 10 साल होता है मोदी सरकार ने वो जनगणना नहीं करवाया है। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा किया गया था। उसकी जाति जो नतीजे थे, जाति को लेकर जो 25 करोड़ परिवारों का जो जानकारी हासिल की गई थी उसको अभी तक प्रकाशित नहीं किया है मोदी सरकार ने। तो ये इन 5 न्याय में से 2 न्याय को लेकर राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से गारंटियां दी। शुक्रिया। अभी आपके कुछ सवाल हैं तो हमारे पीसीसी अध्यक्ष
हमारे प्रभारी और दिग्विजय सिंह जी उसका जवाब देंगे। आज एक एक करके